Hi everyone, Jain to all. I, Ajay Singh Rajput, UPC CDS All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. So today we are going to do the next part, that is July current affairs. As you all know, आपका FCAT almost आ चुका है, and then we are going to face CDS NDA. तो टाइम अभी कभी बचा है क्योंकि ऑलरेडी आपका FCAT की अगर अपन बात करें तो FCAT का एडमिट कार्ड तो नहीं, सीटी डिटेल्स वगैरह आपके आउट हो चुके हैं। तो 23 और 24 अगस्त को क्या आपके एग्जाम्स है, राइट? ठीक है। एंड वहीं अगर अपन सी डी एस एन डी की बात करें तो उसमें भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है ना? आपके सितंबर के सेकेंड वीक में ही, शायद थर्ड वीक के अंदर ही आपका क्या एग्जाम है। तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। नाउ ये जो जुलाई करंट अफेयर्स है, ये लास्ट मंथ है जो आपको एफ किट के लिए करना है। अगस्त वाला आपको नहीं करना है फॉर एफ किट, ठीक है ना? वही सी डी एस एन डी की बात करूँ तो यार सी डी एस एन डी देखो ऑलमोस्ट आपके मिड में हो रहा है सितंबर की। तो आई वुड प्रिफर यू कि एटलीस्ट आप अगस्त का हाफ मंथ करके जाओ, ठीक है ना? हाफ मंथ इन द सेंस कि स्टार्ट 15 डेज करके जाओ। ओके। उसके आगे आप नेक्स्ट वाले एग्जाम के लिए रख सकते हो, ठीक है ना? नेक्स्ट वाले में तो आपको अगस्त का पूरा करके जाना पड़ेगा, बट 15 दिन करके जाना कर सकते हो तो, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। अब ये जो जुलाई मंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनडीए सीडीएस के लिए भी और एफकेट के लिए भी। तो इस क्लास को अच्छे से करना। अगेन आई हैव ब्रॉट ऑल दोज आर्टिकल्स एंड न्यूज फ्रॉम दोज आर्टिकल्स जो कि आपके लाइक पीआईबी वगैरह के अंदर छपते हैं, ठीक है ना? आपके एएनआई वगैरह ये सब लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। जितने भी मतलब हाईलाइटेड चीजें थी, इनसे आपके एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे सीडीएस एनडीए में इस बार आपने देखा होगा पिछले 2-3 एग्जाम से क्या कर रहे हैं, स्कीम वगैरह बहुत पूछ रहे हैं। एंड स्पेशली पुरानी स्कीम ज्यादा पूछ रहे हैं, तो वो जो आपके जितने भी पीआईबी वगैरह में थे वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए। तो क्लास को ध्यान से देखना, इसके बाद में पीडीएफ से रिवाइज करना। पीडीएफ से भी रिवाइज करते हो तो ऐसा किया करो कि पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा के फिर इस क्लास को वापस देखा करो, है ना? पीडीएफ से रीड करते करते इससे एक आप आपके सामने अगर कोई चीज होती है और आप उसको सुनते हो ना, तो वो चीजें जल्दी लर्न होती हैं, ठीक है ना? तो ये चीज ट्राई करके देखना, आपको जल्दी करंट अफेयर्स क्या होगी, याद होगी। ओके। तो आज के सबसे पहले करंट अफेयर के ऊपर चलते हैं अपन। FFD4, व्हाट इज FFD4? नाउ रिसेंटली क्या हुआ, आपके एक कॉन्फ्रेंस हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। इसमें आपके 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी आपके प्रपोज की किसने, फाइनेंस मिनिस्टर ने। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। ऑर्गेनाइज ये कहाँ पे हुई थी, आपकी सेवाइल स्पेन के अंदर हुई थी। इट एडोप्टेड ए रिन्यूड ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑल्सो नोन एज सिविलिक कमिटमेंट टू एड्रेस $4 ट्रिलियन एनुअल एसडीजी फाइनेंसिंग गैप। जो आपका सेल्फ डेवलपमेंट गोल का फाइनेंसिंग गैप है उसको कंप्लीट करने के लिए आपके क्या लाया गया है, एक फ्रेमवर्क भी इसमें लाया गया है, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आपकी यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है, वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2025, जिसमें इन्होंने मेंशन किया कौन सी कंट्री पे कितना कर्जा है, ठीक है ना? फिर देखिए नेक्स्ट आता है आपका मोस्पी। मोस्पी इस बार बहुत न्यूज में रहा है, तो मोस्पी के बारे में ध्यान रखना। लाइक आपके सीपीआई वगैरह हो गया, ये तो इकोनॉमिक से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। मोस्पी की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना? इसी के अंडर देखो आपके एनएसओ वगैरह, सीएसओ वगैरह इसी के अंडर आते हैं। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी कंट्री की जीडीपी हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, सीपीआई वगैरह हो गया, डब्ल्यूपीआई वगैरह हो गया, सब कुछ यही मेजर करते हैं, ठीक है? इन्होंने आपके क्या लॉन्च किया भाई, नेशनल इंडिकेटर, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया। ये एक रिपोर्ट है, ठीक है ना? नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025, जिसमें ये किसको मॉनिटर करने वाले हैं, आपके सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स एट नेशनल लेवल क्या करने वाले हैं, इन्होंने मेजर किया है। जिसमें इन्होंने देखा है कि आपके भारत में इंप्रूवमेंट कौन से सेल्फ डेवलपमेंट गोल में हो रही है, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15। अब एसडीजी मैंने आपको पहले भी बोला था कि सारे याद रखना ऑर्डर में, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिजिटल इंडिया मिशन। अब ये डिजिटल इंडिया मिशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी इसको क्या हो गए हैं, आपके 10 साल हो गए हैं। जनरली जो 10 साल होती हैं वो आपके पीआईबी में कंफर्म छपता है, ठीक है ना? तो ऐसे आपके क्या होते हैं, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करता है, आपके यूपीएससी उठाता है, ठीक है ना? एफकेट में ऑब्वियस सी बात है, आपको पूछेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट बेस्ड नहीं आएगा। बाकी आपके सीडीएस एनडी के अंदर क्या आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है आपके। अब डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें तो 2015 के अंदर क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है? इसमें अपना एम था कि अपन क्या करेंगे भाई, अपनी जो इंडियन सोसाइटी है इसको डिजिटल नॉलेज क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, मतलब इसके अंडर काफी सारे आपके क्या प्रोग्राम्स है, मतलब काफी सारी मिनिस्ट्रीज है जो जिन्होंने क्या किया, अपने अपने प्रोग्राम लॉन्च किए।
ओवरऑल कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री कौन सी आपकी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें देखो 3 विजन आपके: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो आपकी 11.74% ऑफ नेशनल इनकम क्या आपकी डिजिटल इकोनॉमी है, और बोला जा रहा है कि 2024-25 मतलब अभी तक ये लगभग 13.42% आपके पहुंच गई होगी। इंडिया की रैंक आपकी वर्ल्ड में नंबर 3 है डिजिटलाइजेशन के अंदर, डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के अंदर। भारत नेट आपको यहाँ से याद रहना चाहिए, है ना। भारत नेट वही है जिसमें आपकी ग्राम ग्राम पंचायत वगैरह थे, उनमें क्या लगाए गए थे? वाईफाई वगैरह। तो 2.18 लाख ग्राम पंचायत को भी क्या किया गया? इसमें आपके ऐड किया गया। बाकी 9 पिलर्स आपके डिजिटल इंडिया के, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं विलमिंगटन डिक्लेरेशन। अभी आपको पता है कोड की क्या हुई थी भाई? सबमिट हुई थी। कहाँ हुई थी? आपकी यूएस के अंदर हुई थी। तो यहाँ पे अब कोड में पहले तो ग्रुपिंग में कौन कौन आती है? रिसेंटली मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन के भी क्लास लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से हर बार क्वेश्चन आता है। अभी आपने सीएपीएफ में भी देखा 5-6 क्वेश्चन आ गए थे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन, तो उस क्लास को अच्छे से कर लेना। कल ही मैंने वो क्लास आपकी अपलोड किए। तो इसमें देखिए आपकी जो इंडिया की और जापान की, यूएस की और ऑस्ट्रेलिया की, ये 4 मेंबर है। इनकी कोस्ट गार्ड ने क्या किया? आपके लॉन्च किया फर्स्ट क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। ये मिशन क्या किया? आपके लॉन्च किया अंडर दी विलमिंगटन डिक्लेरेशन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? ये सिक्योरिटी वगैरह, इंटर ऑपरेबिलिटी वगैरह क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे इन द इंडो पैसिफिक रीजन। कोड का फॉर्मेशन का रीजन सिंपल सा था, ताकि चाइना को क्या कर सके भाई? टैकल कर सके आपकी कहाँ पे? आपके इंडिया पैसिफिक रीजन के अंदर। ओके, फर्दर आपको डिटेल्स वगैरह पढ़नी है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये आपके हिंदुस्तान टाइम्स का है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं वेबएक्स। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने लॉन्च किया आपके, क्या लॉन्च किया भाई? वेबएक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025। ये एक फ्लैगशिप स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम है जिसका नाम है वेबएक्स, ठीक है ना। चैलेंज टाइटल्ड भाषा सेतु, जो कि क्या है? एक रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत है, इज ए नेशनल हैकाथन टू डेवलप एन एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन सॉल्यूशन अक्रॉस एटलीस्ट 12 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस। तो भारत सेतु के बारे में भी ध्यान रखना है, इसी के अंडर है ये, ठीक है। फिर बात करते हैं सचेत। सचेत देखो आपका एक सिस्टम है, ठीक है ना। ये आपके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इन्होंने क्या कर दिया? इस सिस्टम को आपके ऑपरेशनलाइज कर दिया। ये इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम आपका, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम है। एंड टेस्टिंग ऑफ सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम इज बीइंग कंडक्टेड टू असरटेन द एफिकेसी, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है ना, इसकी कितनी एफिशिएंसी, इसी को चेक करने के लिए इसको रिसेंटली टेस्ट भी किया गया था। अच्छा, ये डेवलप किसने किया? ये सी डॉट ने किया, मतलब सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपके सभी 36 राज्य और यूटीज में क्या है अभी आपका एक्टिवेट है। इस सिस्टम में क्या होता है? सपोज करो कोई साइक्लोन वगैरह आने वाला है, फ्लड आने वाला है, स्टॉर्म या फिर कोई भी डिजास्टर आ रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? एक जियो टारगेटेड एसएमएस मिल जाएगा। मतलब मान लो अगर आप ओडिशा के अंदर रह रहे हो, तो आपको मान लो कोई फ्लड वगैरह साइक्लोन वगैरह आने वाला है, तो आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक चीज स्पेसिफिक इस बार अलग हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम आपके सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया फॉर्मल पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन डायरेक्ट अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन फॉर एस सी एस टी जो स्टाफ है जो सुप्रीम कोर्ट में काम करता है, उनको प्रमोशन देने के लिए आपके पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन यूज किया। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन यूज नहीं होता है, ठीक है। नामीबिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके एफकेट में यार जितने भी आपके प्रधानमंत्री जी को जितने भी मतलब अवार्ड वगैरह मिले हैं, ऑनर्स वगैरह मिले हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। उसकी लिस्ट मैंने आगे दी है वैसे, वो आपको पता होना चाहिए। इस बार हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकता है। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि आपके पीएम थे, ये काफी सारे क्या गए थे? कंट्रीज वगैरह गए थे। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे को बस इतना बता दो, रिसेंटली पीएम आपके काफी कंट्रीज को विजिट किए थे बिफोर द ब्रिक्स ब्रिक्स समिट से पहले क्या किए थे? काफी कंट्रीज को आपके विजिट किए थे, ठीक है। उन कंट्रीज के नाम बता दो कि वो कंट्रीज कौन सी थी, कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके जनरली सीडीएस एनडीए में आ जाते हैं। आपसे पूछेंगे कि रिसेंटली पीएम मोदी ने क्या की भाई? आपके दौरे पे गए थे, तो दौरे पे बताइए कौन सी इनमें से कौन सी कंट्री के अंदर नहीं गए थे, ठीक है ना। तो एक तो आपको वैसे यहीं पे पता चला गया, नामीबिया, ठीक है ना। तो कुछ आपके ब्रिक्स से आने के बाद थे, कुछ आपके ब्रिक्स के जाते वक्त थे, ठीक है ना। तो बताना कौन सी कंट्री गए थे। तो यहाँ पे देखिए नामीबिया से रिलेटेड आपकी क्या प्रोग्रेस है। तो प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया एची नेटुम्बो
नंदी देइतवा, देख लेना भाई जो भी नाम है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया आपके नामीबिया का, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविसिचिया मिराबिलिस। ये अवार्ड क्या दिया आपके पीएम मोदी को दिया, ठीक है। इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट आपका एग्रीमेंट हुआ है जो आपके इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आ सकता है। आपकी जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया भाई, आपके एक एग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ, नामीबिया सेंट्रल बैंक के साथ। ये वही एनपीसीआई है जिसने भारत में क्या बना रखा, आपके यूपीआई सिस्टम बनाया था। भारत में जो यूपीआई सिस्टम है ये इसी ने बनाया था। इवन जो फास्टैग वाला जो सिस्टम है ना, ये भी इन्होंने बनाया था, ठीक है। इवन जो रुपए बनाने वाला है ना, ये भी इसी का है। रुपए जो आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह पे लिखे होते हैं ना, तो वो जो सिस्टम है रुपए वाला, वो भी इन्होंने बनाया। तो इन्होंने क्या किया है, नामीबिया सेंट्रल बैंक के साथ एक आपका एग्रीमेंट किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है कि ये भी आपके नामीबिया के लिए क्या बनाएंगे, भारत जैसा ही एक यूपीआई सिस्टम बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये पहला देश हो जाता है जिसने क्या किया, ऐसा कुछ एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, न्यू क्रिमिनल लॉज। अब देखिए न्यू क्रिमिनल लॉज पहले तो आपके एग्जाम में पूछे नहीं गए, ठीक है ना। जब ये लागू हुए थे तब तो पूछे नहीं गए, ये 1 जुलाई 2024 को लागू हुए थे, तब आपके एग्जाम में इतना क्वेश्चन आया नहीं। बट अभी इनको 1 साल हो गए, तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि इंडियन इंडियन पिनल कोड था, ये 1860 में आपके लागू हुआ था। इसको रिप्लेस कर लिया किसने, भारतीय न्याय संहिता 2023 में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको आपके किसने रिप्लेस कर लिया भाई, इसको रिप्लेस कर लिया आपके किसने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है ना, ओके। एंड इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में आया था, इसको रिप्लेस कर लिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये आपको एक्ट याद रहने चाहिए। कोर्ट का मैं बता चुका हूँ कि भाई मीटिंग का हुई थी, यूएसए में हुई थी आपके वॉशिंगटन में, ठीक है ना। और बाकी इन डिटेल आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ओके। तो इन डिटेल एक बार देख लेना। फिर नेक्स्ट आता है आपका साइट्स। साइट्स क्या है, साइट्स है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। इसको 50 साल हो गए ऑर्गेनाइजेशन को। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये साइट्स एक्चुअल में है क्या। ये 1975 के अंदर क्या आया था, आपके फोर्स में आया था, मतलब लागू हुआ था, ठीक है ना। ये आपके वाइल्ड फोना फ्लोरा का जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर है, उनके इंटरनेशनल ट्रेड में क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, ठीक है ना, ओके। वॉलेंट्री इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये बिटवीन गवर्नमेंट इंश्योरिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। उनके सर्वाइवल को जो थ्रेटन नहीं करता है, वो जितने भी आपके जितने भी आपके एनिमल्स वगैरह हैं, जितने भी स्पीसीज है जिनका क्या होता है भाई, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो उसको रेगुलेट करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। कोई ऐसी एंडेंजर्ड स्पीसीज का आपका ट्रेड नहीं हो रहा है। एडमिनिस्टर्ड बाय द यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। एडमिनिस्टर कौन करता है इसको, यूएनईपी करता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। भारत की इसका पार्ट है आपके 1976 से। ये आपकी 3 अपेंडिसेस क्या करता है भाई, मेंटेन करता है। अपेंडिस 1 मतलब स्पेशीज थ्रेटेन्ड विथ एक्सटिंक्शन, मतलब वो खत्म हो सकती है ना, मतलब सबसे जो खतरनाक वाली है ना, ये आपकी क्या है, लिस्ट है। और 2 वाली है नॉट नेसेसरीली थ्रेटेन्ड विथ एक्सटिंक्शन, जिनका मतलब खत्म होने का तो टाइम नहीं है, बट काफी मतलब रिस्क में। प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री, इसमें वो आ जाती है जो ठीक ठाक है, मतलब कोई ना कोई कंट्री में आपकी क्या है, प्रोटेक्टेड है। फिर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड ए ग्लोइंग पेपर सेंसर टू हेल्प डिटेक्ट लीवर कैंसर। लीवर कैंसर डिटेक्ट करने के लिए क्या कर लिया इन्होंने, ये एक ऐसा डिवाइस आपका डेवलप कर लिया है, ठीक है ना, ओके। इट यूजेस द ग्रीन ग्लो ऑफ टर्बियम टू सेंस द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड बीटा ग्लूक्रो ग्लूकोरोनिडेज, ए क्रिटिकल बायो मार्कर फॉर लीवर कैंसर। ये एक आपका क्रिटिकल क्या होता है, बायो मार्कर होता है लीवर कैंसर के लिए, ठीक है। ताइवान की बात करें तो ताइवान में रिसेंटली आपका एक मड वोल्केनो क्या हुआ था, इरप्ट हुआ था। मड वोल्केनो देखो मड से बना होता है, इसमें क्या होता है, इरप्शन होता है। आईएनएस उदयगिरी। अब डिफेंस क्लास भी मैंने कल रात को ली थी, तो वो भी सभी लोग देख लेना, स्पेशली एफकेट वाले देख लेना, सीडीएस एनडीए वालों को भी देखना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो सीडीएस एनडीए में भी आते हैं, बट बाकी एफकेट वाले तो भाई कंफर्म देखना, 3 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ये सेकेंड शिप आपके प्रोजेक्ट 17A की, ठीक है ना। इसमें फ्रिगेट्स आपकी बिल्ड की जा रही है और ये डिलीवर कर दी गई है। अभी रिसेंटली आपकी जो नेक्स्ट वाली है हिमगिरी, ये भी डिलीवर हो चुकी है, ठीक है ना। हिमगिरी भी आपकी डिलीवर हो चुकी है। तो ये आपका फॉलोअप है प्रोजेक्ट 17, जिसमें आपके फ्रिगेट बनाई गई थी शिवालिक क्लास की। ऑपरेशन मेलन, ये किसने किया भाई, ऑपरेशन मेलन ये नरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है, जिसमें आपके इंटरनेशनल ड्रग रैकेट को क्या किया, बस्ट किया इन्होंने, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है WHO रिपोर्ट।
WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज किया, फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन, चार्टिंग टू पाथ टू हेल्थियर सोसाइटीज। ये रिपोर्ट ध्यान रखना, बस किसने रिलीज किया ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो ड्राइवर्स क्या क्या है, पुअर हेल्थ हो गया, मार्जिनलाइजेशन हो गया, लो इनकम हो गया, लिविंग अलोन, वीक कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ ट्रांजिशन, अनहेल्दी यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये सारे फैक्टर ये देखती है। फिर आता है सी फ्लड। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इनोग्रेट सी फ्लड इन्होंने क्या किया, आपके इनोग्रेट किया, ठीक है ना। ये यूनिफाइड इनंडेशन फोरकास्टिंग सिस्टम है। Sea flood will act as a unified system integrating flood modeling outputs from national and regional agencies। ठीक है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन सपोर्ट टूल है। ओके, ठीक है। ओवर 40 मिलियन हेक्टर्स आउट ऑफ 329 इज फ्लड प्रोन इन इंडिया। लगभग 12% भारत का एरिया आपका फ्लड प्रोन है। इट इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग 2 डे एडवांस फ्लड इनंडेशन फोरकास्ट। ये 2 दिन पहले आपको क्या दे देता है, फोरकास्ट दे देता है। डेवलप किसने किया है, सीडेक ने और सेंट्रल वाटर कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स ने और एनआरएससी ने। फिर आता है क्रिटिकल मिनरल्स। तो आपने रिसेंटली सुना होगा, अब ट्रम्प आपका सन की आदमी है, पागल आदमी है, तो उसने क्या किया भाई, आपकी पहले चाइना पे सैंक्शन लगाए, आप भारत पे लगा रखे हैं, ठीक है। तो चाइना चाइना पे सैंक्शन लगाए, तो चाइना ने क्या किया भाई, जो अपने क्रिटिकल मिनरल्स है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर आपका अभी क्या है, चाइना ही है, ठीक है ना। भारत के पास भी आपके रिजर्व बहुत बड़े बड़े हैं, बट प्रोडक्शन भारत का इतना नहीं है अभी, प्रोडक्शन चाइना का है। तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी यूज होते हैं, जैसे एनर्जी में, एरोस्पेस में, मेडिकल, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर। तो यूएसए क्या करता था, इनको इंपोर्ट करता था। अब इन्होंने क्या कर दिया भाई, इनके इंपोर्ट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो सबको दिक्कत होने लगी, तो कोड ने क्या किया भाई, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन ऑन प्रायोरिटीज सच एज सिक्योरिंग एंड डाइवर्सिफाइंग रिलायबल सप्लाई चेन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। फिर आता है एफआरआई। रिसेंटली आरबीआई ने जितने भी बैंक है, चाहे पेमेंट्स बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, उनको कहा कि इंटीग्रेट करो भाई, क्या इंटीग्रेट करो, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, जो कि डेवलप किसने किया, आपके डीओटी ने किया, ठीक है। इससे क्या होता है, कोई भी फ्रॉड होता है तो आपको अलर्ट वगैरह मिल जाता है। ओके, ये मई 2025 के अंदर आपके लॉन्च किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट में। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका परख। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है भाई, परख आपके किससे रिलेटेड है, किसके अंडर आता है, ठीक है ना। नाउ परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण डिसेमिनेशन पोर्टल, ये आपके रिसेंटली लॉन्च किया है, ठीक है ना। ये किसके अंडर लॉन्च किया गया, अगेन आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर क्या किया गया है, आपके लॉन्च किया गया है। ओके, it provides open access to national and state level data on student performance and serve as a key resource of state UTs to design targeted plans to enhance learning outcomes। ये मतलब ओवरऑल डेटा देता है कि भाई बच्चों का क्या रिजल्ट है, क्या नहीं है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या ले सकती है, फिर डिसीजन और पॉलिसीज ला सकती है, ठीक है ना। परख की फुल फॉर्म ध्यान रखना, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये 2023 के अंदर सेटअप किया गया था बाय एनसीईआरटी, ठीक है ना। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ही आता है। फिर आता है एनएसओ। अगेन देखो, एनएसओ ने रिसेंटली आपकी एक रिपोर्ट रिलीज की है ऑन न्यूट्रिशनल इनटेक इन इंडिया। यहाँ से देखो, ऐसे फिगर वाले कभी कभी यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, मतलब सीडीएस में डायरेक्टली आपको पूछ लेता है कि भाई एनएसओ ने रिपोर्ट रिलीज की है, उसके हिसाब से बताइए। अब ये जो रिपोर्ट थी, ये किस पे बेस्ड थी, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे पे बेस्ड थी, 2022-23 से 2023-24 तक। इसमें बताया कि भाई जो आपकी रूरल एवरेज जो इनटेक है, ये कितनी हो गई है, 2233 किलो कैलोरी एंड 2212 किलो कैलोरी, मतलब अभी प्रेजेंट में इतनी है, ये पहले की है, 2022-23 की है। और अर्बन की बात करें तो अब हो गई है 2240, है ना। तो इसमें भी देखो डिक्रीज होने को दिखा है, इसमें भी देखो अपने को क्या दिखा है, डिक्रीज होने को दिखा है। सीरियल्स है वो आपके अभी भी मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन मानी जाती है। फिर आता है आपका ऑपरेशन मेडमिक्स। मेडमिक्स की बात करें तो ये अगेन एनसीबी ने आपके लॉन्च किया था, ताकि आपके जो ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह है इसको रोक सकें। घाना की बात करें तो इंडियन पीएम आपके घाना भी गए थे, ठीक है ना। ये फर्स्ट ऐसी आपकी विजिट थी लास्ट 3 डिकेड के अंदर जो आपकी किसी पीएम ने की थी भारत की, ठीक है। ओके, इसमें आपके इंडियन पीएम ड्यूरिंग हिज घाना विजिट गिफ्टेड हैंडक्राफ्टेड आर्टिफैक्ट सच एज कश्मीरी पश्मीना शॉल। ये आपके क्या किया था, पीएम मोदी ने गिफ्ट किया था, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, पता है ना। अब ये देखिए, जितने भी पीएम मोदी को आपके अवार्ड मिले हुए हैं, जैसे रिसेंटली ब्राजील वाला मिला था ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, नामीबिया वाला हो गया जैसे, है ना। आपकी टोबेगो वाला हो गया जैसे, ऑर्डर ऑफ द
रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, घना वाला हो गया ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घना, साइप्रस वाला हो गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस 3। अब ये देखो ये 5 कंट्रीज रिसेंटली आपकी विजिट की थी, तो यहाँ से भी देखो आपको आंसर पता चल जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे मैंने यहाँ पे आपके प्रोवाइड कर दिए, टोटल 27 अभी तक मिले हैं। अभी हाल ही दिनों में कोई एक दो और मिलेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। और पीडीएफ भी आपको यहीं मिलेगी, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। WHO ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है 3/35, ठीक है, जिसमें इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि टोबैको वगैरह हो गया, अल्कोहल, सुगरी, जितनी भी मतलब हार्मफुल चीजें, इन पे क्या करो भाई, टैक्स आपका इंक्रीज करो, ताकि लोग क्या ना करें, इनको खरीदे ना, ठीक है। नीति आयोग रिसेंटली रिलीज किया है, केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ये रिपोर्ट आपकी रिलीज की है किसने, नीति आयोग ने। OPCW, इससे देखो रिसेंटली आपके क्वेश्चन भी आया था, किसमें आया था, CAPF में, वो मैंने पहले के आपके करंट अफेयर्स में कवर भी किया था, है ना ये, तो इसका क्वेश्चन भी आया था। तो OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसकी रिसेंटली आपकी 23rd रीजनल मीटिंग ऑफ नेशनल अथॉरिटीज ऑफ स्टेट पार्टीज इन एशिया, ये आपकी कहाँ हुई, कॉन्क्लूड न्यू दिल्ली के अंदर हुई, ठीक है ना। ओके, OPCW वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2013, 2013 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। अच्छा, भारत की जो CWC है, ठीक है, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट टू प्रोवाइड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ एन एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन विद इन ए फिक्स टाइम फ्रेम। इंडिया इज ओरिजिनल सिग्नेटरी। ये जो CWC है, ये इसी के अंडर आता है, OPCW के अंदर, ठीक है ना, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है ये, इसका भारत भी ध्यान रखना आपका क्या, एक सिग्नेटरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। अब देखो यार, एक कंफर्म क्वेश्चन आना आपके इंडेक्स से, ठीक है ना, CDS के और NDA के अंदर एक क्वेश्चन कंफर्म आना है, और फैक्टर्स आपसे पूछ सकता है। जैसे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की बात करें तो आपको मिस द फॉलोइंग भी दे सकता है कि रैंकिंग बताइए भारत की। तो 19th एडिशन आपका रिलीज हो गया, रिलीज कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये 23 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव आपकी इंडिकेटर क्या करता है, यूज करता है, जैसे लेवल और 3 डोमेन्स पे काम करता है। तो डोमेन ध्यान रखना, लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एक्सटेंट ऑफ ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन। इसमें टॉप आपके आइसलैंड ने किया, भारत की रैंक 115 है, ठीक है, और रशिया की आपके लोएस्ट है 163। टॉप 10 भी आप कंट्रीज यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ इथोपियाज ग्रांड इथोपियन रिनेजेंस डैम। ये आपकी नई एक डैम बनाई जा रही है इथोपिया के अंदर, कौन सी रिवर के ऊपर, ब्लू नाइल के ऊपर, ठीक है ना। ये बोला जा रहा है कि अफ्रीका की लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम, सेंट्रल गवर्नमेंट अनवेल एल्यूमिनियम कॉपर विजन डॉक्यूमेंट्स एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल माइनिंग, जो कि किसने ऑर्गेनाइज किया, इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ द वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस इन हैदराबाद। ओके, अब ये जो एल्यूमिनियम बॉक्साइट है, इसमें रिजर्व की बात करें तो उड़ीसा आपका सबसे ज्यादा है, रिजर्व सबसे ज्यादा मिलेगा, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश, टॉप प्रोड्यूसर आपका उड़ीसा है। ओवरऑल वर्ल्ड में बात करें तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कॉपर की बात करें तो आपके राजस्थान, फिर MP, फिर झारखंड, इनमें रिजर्व है। टॉप प्रोड्यूसर की बात करें तो MP है, फिर राजस्थान है। ओवरऑल वर्ल्ड में आपकी चाइना है। इक्वाइन डिजीज, इंडिया ने स्टेब्लिश किया फर्स्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO, सॉरी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट एट मेरठ, उत्तर प्रदेश। इक्वाइन डिजीज जनरली आपको हॉर्स में मिलती है, ठीक है ना। वेरिएबल रेट रिवर्स रिपो, अब वेरिएबल रेट रिवर्स रिपो क्या होता है, रिसेंटली RBI ने ये यूज किया था। RBI हैज रिमूव्ड मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम थ्रू दी VRRR। इसमें ना आपकी क्या होता है, सपोज ऐसे समझ लो कि RBI क्या ले रहा है, बैंकों से लोन ले रहा है। एक तरीके से RBI क्या करता है भाई, जो आपका एक्सेस मनी होता है मार्केट में, उसको सक करना होता है। तो RBI बैंकों वगैरह को क्या देता है भाई, आपके लाइक वो इंटरेस्ट वगैरह देता है, और उनसे बदले में क्या लेता है, पैसा लेता है, ऐसे मान लो ब्याज के लिए ले रहा है, ठीक है ना, समझने के लिए। अब ये जो रेट RBI प्रोवाइड करता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। वैसे तो ये रिवर्स रेपो होती है, वेरिएबल रेट मतलब रेट क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं रिक्लेम फ्रेमवर्क। कोल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया आपकी रिक्लेम फ्रेमवर्क, एक कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर माइन क्लोजर एंड रीपर्पजिंग। रिक्लेम की फुल फॉर्म है रीच आउट, एनविजन, को डिजाइन, लोकलाइज, एक्ट, इंटीग्रेट, मेंटेन। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड
इन्हें इसने ग्रांट कर दिया भाई 2 इंडिजिनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट आपके एटॉमिक पावर प्लांट एट काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन इन गुजरात, ये गुजरात में मिलेगा। मेकिंग इंडिया फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट कर लेना, 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। हैवी वाटर किसको बोलते हैं भाई? D2O को बोलते हैं, पता है ना? D2O मतलब ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, ठीक है जी, सॉरी डाई ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ओके, इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। फिर आता है आपका ब्रिक्स 2025, ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन में भी कवर कर दिया आपकी। तो रियो डी जेनेरो डिक्लेरेशन आपकी अडॉप्ट की गई 70th ब्रिक्स समिट में, जो कि कहाँ पे हुई? आपकी रियो डी जेनेरो, ब्राजील के अंदर हुई। ठीक है, इसका थीम क्या था? द थीम ऑफ द समिट वॉज स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इसने आपके क्या अडॉप्ट किया? ब्रिक्स लीडर्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस पे क्या क्या आपका ये लीडरशिप लीडर्स फ्रेमवर्क आपका अडॉप्ट किया। साथ में स्टेटमेंट ऑन द ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ एआई, लॉन्च ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमाइंड डिजीजेस। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफिशियली एडमिटेड कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान एज बोरोइंग मेंबर्स ऑफ एनडीबी। इन दोनों को भी आपके बोरोइंग मेंबर्स बना दिया एनडीबी का। ठीक है, अब ये जो ब्रिक्स नेशन है ये आपके सॉरी, ये जो एनडीबी आपका कब बना था? ये 2015 में बना था, ब्रिक्स कंट्रीज ने बनाया था। इसका हेडक्वार्टर आपको संघाई चाइना मिलेगा। बाकी ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ब्रिक्स में आपको टोटल 10 मेंबर्स मिलेंगे, जिसमें ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, सॉरी ये जितने भी मेंबर्स है ना, अरे सोचो बांग्लादेश कहाँ से आ गया, ये जितने भी मेंबर्स है ये आपके एनडीबी के हैं, ठीक है ना। बाकी आपके ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर्स है। रिसेंट मेंबर कौन है आपके? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने इसी मीटिंग में आपके सबसे पहले ज्वाइन किया है, ठीक है ना। फिर आता है आपका गिनी इंडेक्स, गिनी स्कोर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, इंडिया इज द 4th मोस्ट इक्वल कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपकी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, ये उसके हिसाब से भारत क्या आपका दुनिया में 4th मोस्ट इक्वल कंट्री है in the world after Slovak Republic, Slovenia and Belarus on the basis of Gini index score। Gini index score के बेसिस पे अचीव्ड ग्रेटर इनकम इक्वेलिटी विथ गिनी स्कोर ऑफ 25.5। भारत का गिनी स्कोर कितना है? 25.5 है। इंप्रूवमेंट फ्रॉम 28.8। जितना कम होगा ना उतना बेहतर होता है, ठीक है ना। ओके, जितना कम उतना बेहतर। तो पहले देखो 28.8 था, अब 25.5 हो गया। 10 साल के अंदर इतना डिफरेंस आ गया। अंडर वर्ल्ड बैंक रिवाइज्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी थ्रेशोल्ड, अभी आपका जो वर्ल्ड बैंक ने ना अपना जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसके लिए क्या रखते हैं? ये एक खर्चा रखते हैं कि एक आदमी का आपका डेली खर्चा इतना होना चाहिए। तो इसको भी इन्होंने रिवाइज कर दिया, अभी $3 पर डे है, ठीक है। तो 2022-23 पॉवर्टी रेट वुड बी एडजस्टेड टू 5.3%। अब ये गिनी इंडेक्स क्या होता है? गिनी इंडेक्स क्या होता है? नाउ गिनी इंडेक्स क्या होता है? मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और कंजप्शन। किस एक्सटेंट पे आपका इनकम और कंजप्शन क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना। अमंग इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड विद इन ए इकोनॉमी डेविएट्स फ्रॉम ए परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये एक लाइन है ना, ये शो कर रही है परफेक्ट इक्वलिटी लाइन की, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आपके। इसी लाइन के बेसिस पे क्या बनाई जाती है? आपके जो रियल लाइन एग्जिस्ट करती है कंट्री में, वो लाइन बनाई जाती है। अगर देखो जीरो जीरो आपका स्कोर आता है, जीरो जो कि पॉसिबल नहीं है, तो परफेक्ट इक्वलिटी है। 100 आता है तो परफेक्ट इनइक्वलिटी। ग्राफिकली गिनी इंडेक्स जो ये बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं अपन लोरेंज कर्व। क्या बनाते हैं? लोरेंज कर्व। लोरेंज कर्व प्लॉट द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम रिसीव्ड। एक तरफ लिखते हैं क्यूमुलेटिव टोटल इनकम कितनी आई है, ठीक है, कितनी इनकम है टोटल, और दूसरी तरफ लिखते हैं नंबर ऑफ रिसिपेंट्स, कितने रिसिपेंट्स है, मतलब पॉपुलेशन कितनी विथ इन द पुअरेस्ट इंडिविजुअल और हाउस होल्ड। फिर आता है आपका नेशनल बायो बैंक इनोग्रेटेड। किसने इनोग्रेट किया है? सीसीर इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ये इस इंस्टीट्यूट का नाम है जो सीसीर ने क्या किया आपके कहीं ना कहीं इनोग्रेट किया, ठीक है। द न्यूली लॉन्च फैसिलिटी मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड्स बिल्डिंग इंडियाज ऑन लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डेटाबेस। इट विल एनहांस इंडियाज कैपेबिलिटी इन प्रिसीजन मेडिसिन एंड बायोमेडिकल रिसर्च। और ये कहाँ इनोग्रेट किया गया? आपके न्यू दिल्ली में किया गया, ठीक है ना। न्यू दिल्ली में आपके इनोग्रेट किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, सेन रिवर की बात करते हैं। तो रिसेंटली पेरिस आपके पहली बात तो ये पेरिस जो सिटी है वो सेन रिवर के आपके किनारे ही बसी हुई है। तो इस रिवर को आपके पहली बार खोल दिया फॉर पब्लिक स्विमिंग आफ्टर 1923। देखो कितने साल बाद में खोला है, ठीक है ना। और
क्यों खोला है? क्योंकि रिसेंटली देखो ओलंपिक्स हुए थे यहाँ पे आपके, तो आपकी इस रिवर की क्लीनिंग हुई है, इसीलिए खोल दिया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन। फिर आता है कालादान प्रोजेक्ट। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये ऑपरेशनल हो जाएगा 2027 तक। इसके अंदर अपन देखो क्या करने वाले हैं, इस तरीके से अपन रूट कनेक्ट कर रहे हैं। आपके कोलकाता में हुगली रिवर है, उससे आपके कनेक्ट होगा सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार के अंदर है, और ऐसे होते होते अपन क्या जाएंगे भाई, एजोल जाएंगे, ठीक है ना, एजोल पहुंच जाएंगे। Jointly identified by India and Myanmar, it offers multimodal transportation of cargo from ईस्टर्न पोर्ट्स ऑफ इंडिया टू म्यांमार एंड इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब देखो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो चिकन ने किसी भी तरीके से अगर बंद भी कर दे तो अपन इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कहीं ना कहीं सप्लाई वगैरह पहुंचा सकते हैं, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट आता है नीति। नीति आयोग ने एक और आपकी रिपोर्ट रिलीज किया, डिस्ट्रिक्ट एसडीजी सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2023-24 फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। द इंडेक्स रैंक्स नाथियल मिजोरम के अंदर मिलेगा बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट एंड प्लेसेस ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम सिक्किम त्रिपुरा इन फ्रंट रनर स्टेटस। जहां माते एक एक्सरसाइज है जो किसके बीच में हुई है, कोस्ट गार्ड ऑफ जापान एंड इंडिया। इसके अंदर आपकी जापान की इत्सुकुशिमा नाम की एक आपकी शिप भी आई थी जो भारत के अंदर आई थी। जहां माता का नाम मतलब है सी यू लेटर इन जापानीज, ठीक है। फिर आता है केरिज रिपोर्ट। अब ये केरिज रिपोर्ट अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम ये आपकी पहली बार रिलीज हुई थी, और भारत में ये कंपनी क्या करती है, इसको रिलीज करती है। रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट आरईई रिजर्व्स 8% in the world, but it contribute less than 1% of the global REE mining, ठीक है। On the other hand, China holds 49% of the world's total reserves, mining 69% and having a 90% share of the REE refining, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये REE क्या है, तो यहाँ पे REE है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है ना, वही आपके क्रिटिकल जो मिनरल्स है, ठीक है। तो इसमें देखो इंडिया के पास आपकी काफी रिजर्व है, बट अपन उतना एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। चाइना के पास देखो 49% है, और माइनिंग भी देखो काफी ज्यादा है, इसीलिए चाइना क्या कर रहा है, आपके लीड कर रहा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा देखो टॉप रिजर्व चाइना, फिर ब्राजील, फिर इंडिया, फिर आपके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं बिंद स्कीम। ए न्यू आकाशवाणी केंद्र विल बी स्टेब्लिश्ड इन उज्जैन विद द सपोर्ट ऑफ बिंद स्कीम। बिंद स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये 2023 के अंदर आपके लॉन्च हुई थी। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रसार भारती। प्रसार भारती को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एफएटीएफ ने एक रिपोर्ट रिलीज की रिसेंटली, कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिपोर्ट, ठीक है ना। तो किसने की, एफएटीएफ ने। नामीबिया टू बिकम फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू रोल आउट डिजिटल पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन यूपीआई, ये अपन बात कर चुके हैं, ठीक है ना। एटेक्स की बात करते हैं। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री कॉल्ड इंडिजिनियसली एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम एटेक्स एग्जाम्पलरी मिशन मोड सक्सेस, ठीक है। इरेजर देखो क्या है, इंडिया टेस्टेड इरेजर एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। ये आपके इंडिया ने रिसेंटली क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया। ये एक इंडिजिनस एंटी सबमरीन रॉकेट है, और इंडियन नेवल शिप से इसको क्या किया गया, टेस्ट किया गया। ये किसने डेवलप किया, आपके डीआरडीओ के एआरडी कंपनी नाम ने क्या किया, आपके डेवलप किया है, जो कि पुणे के अंदर है। आईएनएस निस्तार, ये फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेजल है, ठीक है। ये नेवी को आपके मिल चुकी है, इसको मदरशिप भी बोला जाता है। जल जीवन मिशन, ये मैंने पहले भी करवा रखा आपको, और अभी आपको वापस रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है ना। एंड रिसेंटली आपके सीएपीएफ के अंदर इससे क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, इनकरेक्ट बताना था। एक स्टेटमेंट था कि जल जीवन मिशन आपके 2015 में आपका क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, जबकि ये 2019 में हुआ था, ठीक है ना। तो जल जीवन मिशन हिट्स मेजर रोड ब्लॉक्स ड्यू टू फंडिंग। ये 2019 में आपके लॉन्च हुआ एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शंस। Jal Jeevan mission is envisioned to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connection to all household in rural India। इसकी टाइमलाइन 2024 से 2028 कर दिया, ठीक है ना। और ड्रिंकिंग वाटर ध्यान रखना, ये स्टेट सब्जेक्ट है, ना कि सेंटर का सब्जेक्ट है। बाकी टारगेट्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। ये अगेन देखो पीआईबी के अंदर ही आया था आपके, ओके। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक्स नेशन। देखो ब्रिक्स नेशन की अभी मीटिंग हुई थी, तो इसमें इन्होंने क्या किया, यूरोप का सीबीएम को क्या किया, कंडम किया, ठीक है ना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसको क्या किया, आपके कंडम किया, मतलब बुराई की है इसकी। आ, इसके अंदर ये जो यूरोप वाले हैं ना, ये क्या करने वाले हैं, सीबीएम के अंदर समझ लो ये क्या करने वाले हैं, जैसे मान लो भारत की कोई चीज आती है इसके अंदर, यूरोप के कोई भी नेशन के अंदर, अब वो डिसाइड करेंगे कि इस पे कितना कार्बन आपका रिलीज हुआ है, और जितना कार्बन उस चीज को बनाने में रिलीज हुआ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उतना वो टैक्स काटेंगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब ये कहीं ना कहीं यूनिलेटरल और अनफेयर ट्रेड बैरियर है, ऑब्वियस सी बात है। फिर आता है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का भी देखो रिसेंटली आपके सीपीएफ में क्वेश्चन आया था, ये भी मैंने पहले कवर करवा रखा आपको, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी अभी वापस करवा दिया। A suggestion was made for Europe-led trade initiative with Asian countries to create a new trade cooperation framework, कि ऐसा एक WTO जैसा ही क्या बनाया, एक नया फ्रेमवर्क बनाया अपन। अब इसकी स्टेब्लिशमेंट देखो 1955 में हुई थी, रिप्लेसिंग द गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये एक नॉर्मल एग्रीमेंट था, इसके लिए एक परमानेंट बॉडी बनाई WTO, ठीक है ना। ओके, इसके टोटल 166 आपके मेंबर्स हैं, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर आप जरूर ध्यान रखना और मेरे को बताना कमेंट्स के अंदर, क्योंकि मैंने आपको उस क्लास के अंदर करवा रखा है, किसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये जो आपका WTO है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। नेक्स्ट आता है वोस्ट प्रोग्रेस ट्रेकर। ट्रेकर सी और कर लेना यहाँ पे। WHO एंड यूनिसेफ रिलीज्ड an updated tracker for WASH in healthcare facilities for more than 100 countries। WASH का मतलब आपकी क्या है, water sanitation and hygiene, showing progress and improving water sanitation and hygiene across 8 steps, linked to the 2023 United Nations General Assembly resolution on WASH waste and electricity in healthcare facilities। फिर आता है IMO। इंडिया अर्जेस IMO। IMO मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इससे इंडिया ने क्या किया भाई, आपके अर्ज किया है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड ग्लोबल रिव्यू ऑफ मैरीटाइम इंसिडेंट्स। जितने भी मैरीटाइम में मतलब इंसिडेंट्स होते हैं उनके क्या करो, रिव्यू करो, ठीक है ना। ये 1948 के अंदर स्टेब्लिश हुआ था और स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन का। 174 मेंबर्स है इसके। हेडक्वार्टर लंदन यूके में मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में थोड़ा और देख लो। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड संकल्प। पंच संकल्प नाम का एक का क्या किया, आपके इनिशिएटिव लॉन्च किया अंडर NEP 2023। NEP 2020 का एम क्या, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशनल एंड टेक्निकल इन इंडिया, एसेस इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये 5 इसके क्या फाउंडेशनल पिलर्स हैं, ठीक है ना। पंच संकल्प विल बी गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। It incorporates next generation emerging education, multidisciplinary education, innovate education, holistic education, भारतीय एजुकेशन, ठीक है ना। इसके बाद में आता है S400। रिसेंटली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आइडेंटिफाई किया है कि भाई एक फर्म को आइडेंटिफाई किया है जहां पे आपके मेंटेनेंस रिपेयर के लिए क्या किया जाएगा, इसको S400 को भेजा जाएगा, ठीक है ना। ओके, और ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। एंड रिसेंटली आपकी जो एयरफोर्स के चीफ है, उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान के 5 से 6 फाइटर अपन ने क्या कर दिए थे, इससे शूट डाउन कर दिए थे, ठीक है। हालांकि न्यूज़ काफ़ी देर बाद रिलीज की है, पहले कर देनी चाहिए थी। दैट्स वाई वी आर लेकिंग इन दिस डिजिटल वॉरफेयर। इसको भारत में सुदर्शन चक्कर कहते हैं। एंड रेंज इसकी 400 किलोमीटर है और ये 600 किलोमीटर तक क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। The Indian Railways has signed a MOU with DFCCIL to enhance main safety with the installation of MVIS, Machine Vision Based Inspection System। यूनेस्को की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इसको आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया। इसी के साथ भारत के पास टोटल 44 साइट हो गई है, 36 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, 1 आपका क्या है, मिक्स्ड है, ठीक है। और ये जो खैंगजेंग जोंगा, ये जो नेशनल पार्क है सिक्किम में मिलेगा, ये आपको यही क्या आपका भाई, जो ये मिक्स्ड वाला है ना, यही है, ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड में देखो ग्लोबली अपन 6th है एंड सेकंड है एशिया पैसिफिक रीजन में। सिलेक्टेड साइट जैसे सलहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खांदेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णा दुर्ग, ये सारे आपके क्या किए गए, इसमें इंक्लूड किए गए। ई ट्रक, फर्स्ट एवर ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम आपकी लॉन्च हुई है कहाँ पे, भारत के अंदर।
ठीक है, जिसमें आपकी जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स खरीदेंगे उनको क्या मिलेगा भाई, सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। ये आपके पीएम ई ड्राइव इनिशिएटिव के अंदर क्या किए गए, लॉन्च किए गए, ठीक है ना। पीएम ई ड्राइव दैट इज पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर आता है ये। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने रिलीज किया आपके फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम रिपोर्ट, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, इसमें जितने भी आपके एनवायरमेंटल इश्यूज वगैरह है जो एस्केलेट हो रहे हैं उनको आपके नोट डाउन किया गया। WHOPA वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट held their first meeting of the intergovernmental working group on the WHO pandemic agreement, इस पे पहली आपकी मीटिंग हुई है, ठीक है ना। ओके, और ये की कहाँ पे है ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये आपकी जिनेवा स्विट्जरलैंड में की है, ठीक है ना। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपकी की गई है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए टेपा। टेपा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीएस वालों के लिए, ठीक है ना, सीडीएस एंड एनडी वालों के लिए। Switzerland completes the ratification process of the program trade agreement signed between India and four nations, that is European Free Trade Association। इफ्टा एक आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना। इफ्टा में 4 कंट्रीज आती है, स्विट्जरलैंड आपकी, लाइचे, टेन, नॉर्वे एंड आइसलैंड, इसका देख लेना जो भी प्रोनाउंसिएशन है। इसमें आपके बाइंडिंग कमिटमेंट है कि $100 बिलियन की क्या होगी भाई, इन्वेस्टमेंट होगी, एंड 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स आपकी क्रिएट होगी नेक्स्ट 15 ईयर्स के अंदर। इन सब में ध्यान रखना स्विट्जरलैंड आपका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है किसका, इंडिया का, ठीक है ना। टेपा क्या है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड इफ्टा नेशंस। ओके, नेक्स्ट आता है अस्त्र मिसाइल। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया इस मिसाइल को विद इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर फ्रॉम Su-30 MK प्लेटफॉर्म। ये एयर टू एयर मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसकी रेंज आपकी लगभग 100 किलोमीटर है। WHO की नेक्स्ट अगेन एक और आपकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है। WHO acknowledged India's leadership in using artificial intelligence in आयुष, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवा एंड होम्योपैथी। ये काफी बार आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है। The recognition come through WHO's first ever technical brief titled Mapping the Application of Artificial Intelligence in Traditional Medicine। ये आपकी रिपोर्ट रिलीज की है किसने, WHO ने। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। द ब्रीफ इज डेवलप्ड अंडर द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ AI फॉर हेल्थ। AI for Health was launched jointly by WHO, International Telecommunication Union, World Intellectual Property Organization, ठीक है ना। The WHO has released its first integrated guidelines for managing arboviral disease। ये दूसरी है। arboviral diseases कौन सी होती है, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, आपकी जीका होगी, येलो फीवर हो गया आपके, ठीक है ना। ये जनरली आपके एडिस मॉस्किटो के काटने से फैलती है। सुपर अर्थ, astronomers using data from NASA's transiting exoplanet survey satellite, इस डेटा के हिसाब से इन्होंने एक नया सुपर अर्थ आपका एक प्लेनेट क्या किया, खोजा, जिसको इन्होंने नाम दिया TOI 1846। ये जो एक्सो प्लेनेट है ये आपके अर्थ के डबल साइज का है, ठीक है ना, और 154 लाइट ईयर्स आपका क्या है, दूरी पे है, ठीक है ना। लाइट ईयर ध्यान रखना, डिस्टेंस का आपका क्या एक मेजर है। Weather derivatives, India is set to launch its first weather derivatives with National Commodity and Derivatives Exchange Limited, partnering with Indian Meteorological Department to develop rainfall based derivative products। फिर आपकी आती है भाई एक स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसको 10 साल पूरे हो गए अगेन, ठीक है ना। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की क्या आपकी स्कीम है, ठीक है। इसमें आपकी स्किल डेवलपमेंट इंडिया में क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये स्कीम थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अंडर देखो पीएम नेप्स आ जाती है, आपकी जीएसएस वगैरह आ जाती है। फिर आती है एनर्जी से रिलेटेड, इंडिया अचीव्स 50% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अपने ने इतनी एनर्जी क्या कर ली, इंस्टॉल कर ली है, जो कि आपकी नॉन फ्यूजल फ्यूल से है। अच्छा, भारत के टारगेट ध्यान रखना, अभी टारगेट से भी आपके सीएपीएफ में क्वेश्चन आया था, जैसे नेट जीरो 2070 तक अपने को टारगेट है, ठीक है ना। साथ में देखो रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन ऑफ जीडीपी बाय 45% बाय 2030, ठीक है। रेजिंग द शेयर ऑफ नॉन फ्यूजल फ्यूल बेस्ड जनरेशन कैपेसिटी बाय 50% बाय 2030। तो ये सारे टारगेट वगैरह थोड़े ध्यान रखना। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता आपका
Shinkansen technology, ये next generation 8 and Shinkansen trains है are to be introduced simultaneously in India and Japan. ये 508 किलोमीटर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आपका। सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन जो आपका सीपीआई है ये 6 ईयर लो पे पहुंच गया, दैट इज 2.10%। ठीक है ना, एज पर सीएसओ डेटा सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑफिस यही रिलीज करता है अंडर द मॉस्पी। तालिस्मान साइबर एक्सरसाइज है, ये ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज है जो आपकी कंडक्ट कर रही है और ये मल्टीनेशनल है। ठीक है ना, इसमें इंडिया भी क्या कर रहा है, आपके ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, मेघालय द सेक्रेट बैंदन खलम फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन मेघालय। ओके, एंड सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर गियरिंग अप टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप अक्रॉस वाइटल सेक्टर्स विद द 2025 मैत्री ग्रांट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, हाइलाइट्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2025। देखो इसमें गोल 1 में अपन ने क्या किए, 8.9% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर है। गोल 2 के अकॉर्डिंग आपके 1/11 पीपल फेस्ड हंगर इन 2023। गोल 4 के अकॉर्डिंग आपके सिंस 2015 110 मिलियन चिल्ड्रन ज्वाइंड स्कूल। तो इन गोल्स को एक बार सारे ना एक बार रीड आउट कर लेना। ओके, फिर आता है अदिति स्कीम, इसकी फुल फॉर्म है एजिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट स्कीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या क्या आपके लॉन्च किया। ठीक है ना, स्कीम कैन हेल्प माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन बाय 30 to 50%। ये इसका मेन टारगेट है। ओके, फिर आता है ब्लैक होल। साइंटिस्ट ने रिसेंटली आपके क्या डिटेक्ट किया है, बिगेस्ट एवर मर्जर ऑफ टू मैसिव ब्लैक होल की दो ब्लैक होल आपके क्या हो गए भाई, मर्ज हो गए। ये डिटेक्ट किया बाय द अल्वेकी नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेटरीज इन्वॉल्विंग लिगो डिटेक्टर इन यूएस एंड वर्गो इटली एंड कागरा इन जापान। Recently, DRDO handed over 6 indigenous RMS radiation monitoring system to Indian Navy। ये आपके सर्विलेंस सिस्टम है। BIMSTEC, Union Minister of Port, Shipping and Waterways, inaugurated the second edition of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, Ports Conclave। ठीक है ना, रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, ये आपका इनोग्रेट किया। अब ये जो बिम्स्टेक है 1997 में स्टेब्लिश हुआ, बैंकॉक में आपका डिक्लेरेशन हुआ, ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर मिलेगा, 7 इसके मेंबर्स है। ठीक है ना, पीएम प्रोफेसरशिप्स अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनाउंस द प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसरशिप। ये अगेन एक स्कीम आपकी। एलसीए मार्क 1 की बात करें तो इंडिया ने रिसीव कर लिया आपका नेक्स्ट इंजन GE-F404 जो अपन यूएस से खरीद रहे हैं फॉर एलसीए मार्क 1। एलसीए मार्क 1 आपका 4.5 जनरेशन का क्या है, एयरक्राफ्ट है। ये एलसीए तेजस का एक एडवांस वर्जन है। पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली यूएस ने बोला कि हम कहाँ भेजेंगे भाई, यूक्रेन में भेजेंगे। ठीक है ना, ये फेज्ड एयर ट्रैकिंग रेडार फॉर इंटरसेप्ट और टारगेट, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। अभी तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अभी तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि आपके अलास्का के अंदर क्या होने वाली है, मीटिंग होने वाली है बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड पुतिन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत बड़ा मतलब एक मेजर इवेंट हो रहा है 2025 का। ठीक है ना, बाकी बहुत कम चांस है कि कोई सॉल्यूशन निकले रिगार्डिंग वॉर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ हैम्पटन बिकम फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी टू ओपन कैंपस अंडर यूजीसी रेगुलेशन इन दिल्ली। ठीक है ना, फिर आता है प्रधानमंत्री सॉरी प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। इसकी ड्यूरेशन 6 ईयर्स होगी, 2025 से 26। ठीक है ना, ये आपके बजट के अंदर भी मेंशन की गई थी। एंड इसका जो फोकस होगा ये कहाँ होगा, एक्सक्लूसिव डिजाइन टू एनहांस एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर इन अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, एंड ये भी रिसेंटली आपके उसके अंदर आया था सीपीएफ में, काफी क्वेश्चंस आए थे भाई। प्रोजेक्ट चीता, अब गुजरात बनी ग्रासलैंड रेडी फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता बाय ईयर एंड। अभी आपको आपने देखा होगा कि चीता को कभी इधर भेज रहे हैं कभी उस पार्क में भेज रहे हैं, मतलब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, है ना, क्योंकि काफी चीता वगैरह की स्टार्टिंग में डेथ हो गई थी। कुनो नेशनल पार्क में सबसे पहले अपन ने इंट्रोड्यूस किए थे एमपी के अंदर 2022 के अंदर। कहाँ से लाए थे अपन ये, नामीबिया से लाए थे। ठीक है ना, एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वही आपकी टाइगर वाली है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। OECD FAO एग्रीकल्चर आउटलुक 2025-34 रिपोर्ट इन्होंने क्या किया, रिलीज किए। ठीक है ना, अब अगेन ये डेटा एक बार थोड़ा रीड आउट कर लेना। ओके, बायोफ्यूल्स वगैरह के बारे में, कॉटन के वगैरह में बारे में। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहाँ से भी देखो आपकी इस बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, सीएपीएफ के अंदर तो 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आपके स्ट्राइक किया है अलास्का में, विच इज पार्ट ऑफ सेस्मिकल एक्टिव
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर देखो ये रीजन हो जाता है ना, इधर देखो आपका साउथ चाइना सी हो गई, ये पैसिफिक रीजन हो गया, तो ये जो रीजन है ना, यहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आपको बहुत देखने को मिलेगी, कन्वर्जेंट भी है और डाइवर्जेंट भी है, बट मेजर क्या है, मेजर क्या आपके कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, मतलब डेस्ट्रक्टिव, कन्वर्जेंट, मैं कंजर्वेटिव लिख रहा हूँ, कन्वर्जेंट, ठीक है ना, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मेजर आपको देखने को मिलेगी। बाकी देखो यहाँ पे माइनर में आपको वो भी मिलेगी क्या, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेस्मिक एक्टिविटी वगैरह बहुत होती है, ओके, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो इसमें कौन सी कंट्रीज आ जाती है, 15 कंट्रीज आ जाती है, इनको एक बार रीड आउट कर लेना। रफली 90% ऑफ जितने भी अर्थक्वेक होते हैं ये इसी रिंग ऑफ फायर में होते हैं, और 75% के आपके वोल्केनो जितने भी अर्थक्वेक होते हैं यही होते हैं। यहाँ पे आपको काफी ट्रेंचेस मिलेगी, जैसे मरियाना ट्रेंच, फिलिपिन ट्रेंच, कर्माडेक ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, कुरिल कमचटका ट्रेंच, ठीक है ना। तो देखो ये काफी ट्रेंचेस मिलेगी, ट्रेंच से इक्वेशन आया था आपकी, ठीक है ना। जैसे कि कुरिल ट्रेंच देख सकते हो आप, एल्यूशन आइलैंड देख सकते हो यहाँ पे, एल्यूशन ट्रेंच देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। मरियाना ट्रेंच हो गई, ये डीपेस्ट आपकी, ठीक है, वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच है ये, ओके। एंड और भी आपकी काफ़ी सारी ट्रेंचेज है, जैसे कर्माडेक टोंगा ट्रेंच हो गई आपकी, ठीक है ना। तो इधर नाजका प्लेट आ जाती है, इधर इधर कोकोस प्लेट आ जाती है, इधर पैसिफिक प्लेट आ जाती है, जोआन दी फुका प्लेट आ जाती है, ठीक है ना, फिलीपीन प्लेट आ जाती है इधर। तो ये प्लेट सारी की सारी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बनाती है, तो इस कारण यहाँ पे क्या आते हैं, काफ़ी अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। तो इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। इजुबोनिन ट्रेंच भी आपको यही मिलेगी, ठीक है ना। तो ये ट्रेंचेस वगैरह थोड़ी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, राइट टू रिहैबिलिटेशन। अभी एक केस था आपकी, ठीक है ना, केस का नाम था हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस द सुप्रीम कोर्ट, वर्सेस द लैंड ओनर्स। ये सुप्रीम कोर्ट में आपके क्या बोला भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू रिहैबिलिटेशन ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है ना, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट, गुजरात लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट टू टैकल इनहेरिटेड डिजीजेस, जो ट्राइबल में इनहेरिटेड डिजीज होती है उसको टैकल करने के लिए। GOF, India has reiterated its commitment to ensuring justice for crimes committed against UN peacekeepers at मीटिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की मीटिंग होती है, यही पीस कीपर जितने भी फोर्सेज हैं उनकी, कि भाई ये जो यूएन पीस कीपर के खिलाफ जो भी मतलब लोग क्राइम करते हैं उसके ऊपर भी क्या होगी भाई आपकी, ऑब्वियस सी बात है, एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है ना, ओके। और ये लॉन्च कब हुआ था, 2022 के अंदर, ठीक है ना, ये जो आपका कमिटमेंट है ये 2022 में स्टार्ट हुआ था। अर्थक्वेक स्वार्म क्या होता है, अर्थक्वेक स्वार्म देखो इस पिक्चर से समझ लो, मान लो एक ही अर्थक्वेक आ रहा है एक जगह, तो इसको बोलते हैं सिंगल अर्थक्वेक। ऐसे मान लो बार बार आपके अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अर्थक्वेक स्वार्म, ठीक है ना, ओके। ये जनरली आपकी, यही आपके मिड एटलांटिक रीज वाला जो सीन है ना, वहां पे आपको देखने को मिलता है आइसलैंड में, ओके। तो आइसलैंड में काफी देखने को मिलता है, आइसलैंड में भी आपको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मिलेगी। यूके की बात करते हैं, तो ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रायल इन यूके रिपोर्टेड ऑफ द फर्स्ट बेबीज बोर्न आफ्टर माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। वेटलैंड्स की बात करें तो एक रिपोर्ट आपके रिलीज हुई है, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025, ये उसकी थीम है, ठीक है ना। और रिलीज बाय सेक्रेटेरिएट ऑफ द रामसर कन्वेंशन, ये रामसर कन्वेंशन का भी आपके सीपीएफ में क्वेश्चन आया था। 22% wetland loss worldwide since 1970, intergovernmental treaty that provides the framework for the conservation and wise use of wetlands, ये क्या आपकी रामसर कन्वेंशन है, भारत ने कब आपके साइन किया था, 1982 में। स्वच्छ सर्वेक्षण के अवार्ड अभी आपके रिसेंटली दिए गए थे, ठीक है ना। थीम क्या था इसका, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, ओके। इसमें 5 टायर पॉपुलेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन आपके किए गए, मिलियन प्लस सिटीज, बिग सिटीज, मीडियम सिटीज, स्मॉल सिटीज और वेरी स्मॉल सिटीज। सुपर स्वच्छ आपकी इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। और टॉप 3 सिटीज इन 5 टीयर पॉपुलेशन कैटेगरीज आपकी अहमदाबाद, भोपाल एंड लखनऊ। पोलावरम प्रोजेक्ट, सेंटर टू फॉर्म पैनल टू रिजोल्व पोलावरम बाना कचेरला लिंक प्रोजेक्ट वाटर डिस्प्यूट बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखना किसके बीच में, ठीक है ना। और साथ में मेरे को ये भी बताना पोलावरम किसके ऊपर है, वैसे तो ये मैंने लिख रखा है, ओके, ध्यान रखना भाई। सिम्बेक्स, सिम्बेक्स आपकी 32nd आपकी एक्सरसाइज एडिशन हुआ है, नेवल एक्सरसाइज है, ये आपकी किसके बीच में होती है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में होती है। पहले इस एक्सरसाइज को लायन किंग कहते थे 1994 तक।
इकोनॉमिक सेंसस, मोस्टपी ने रिसेंटली अर्ज किया है कि एट इकोनॉमिक सेंसस भी कर लो भाई 16th पॉपुलेशन सेंसस के साथ ही, ठीक है ना। लास्ट देखो इकोनॉमिक सेंसस आपके 2019 में हुआ, तो अभी पॉपुलेशन सेंसस होने वाला है, उसी में बोला कि ये भी कर लो साथ में। पीएम विकास स्कीम, ये स्किल ट्रेनिंग एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, लॉन्च्ड अंडर पीएम विकास। इसके अंडर ही आपके लॉन्च किया गया। पीएम विकास की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री विरासत के का संवर्धन, ठीक है ना। प्रोजेक्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड एट आईआईटी कोट्टियम फॉर द ट्रेनिंग ऑफ माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स क्या करिए, इसको कहीं ना कहीं आपके लॉन्च किया है, मतलब ये स्किल ट्रेनिंग एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है जो, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट कन्वर्जेस 5 S12 स्कीम्स जैसे कि सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद एंड हमारी धरोहर, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है भाई कि जो आपकी माइनॉरिटी कमिटीज है 6 नोटिफाइड, कौन सी है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड जोरस्ट्रियंस, इनको क्या लेके अपलिफ्ट करो। ग्लोबल फिंडेक्स 2025, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपकी, ठीक है, इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को दिखाया जाता है। इंडिया हैज अकाउंट ओनरशिप एट और क्लोज टू 90%। आकाश प्राइम रिसेंटली आपकी टेस्ट फायर कर ली गई है, ठीक है ना। कहाँ पे हुई है, लद्दाख के अंदर हुई। डेवलप किसने की है, डीआरडीओ ने की है, ठीक है ना। इसकी रेंज क्या हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है, और दूसरी ये कैपेबल हो जाती है एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में भी काम करेगी। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, काफी न्यूज में थी, आ सकती है। फिर बात करते हैं बोलीविया। इंडिया ने सेंड किए 3 लाख मिसाइल्स रूबेला वैक्सीन डोजेस टू बोलीविया एमिड आउटब्रेक, ठीक है। जीएनएस एक्ट रिसेंटली यूएस ने आपके क्या कर दिया, पास कर दिया, टू रेगुलेट स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, तो स्टेबल कॉइन्स ध्यान रखना भाई। ये एक टाइप की आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है, वैल्यू इज लिंक टू देयर अनदर करेंसी कमोडिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि तेथर हो गए आपके, है ना। मेटी, व्हाइट पेपर टाइटल्ड ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस, ये इन्होंने क्या किया, रिसेंटली आपके रिलीज किया है। यूक्रेन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का आपका क्या बन चुका है, ये मेंबर बन चुका है, ठीक है ना। 125th आपका मेंबर बन चुका है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आपके रोम स्टेच्यू के अंदर स्टेब्लिश हुआ था, हैग नीदरलैंड्स में हेडक्वार्टर मिलेगा। यूनियन मिनिस्टर ने अनवेल किया नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2.0, ठीक है। डेवलप्ड बाय कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन टू बिल्ड फ्यूचर रेडी सिविल सर्विसेज Training Institute. CBC plays a key role in implementing National Program for Civil Services Capacity Building, also known as Mission Karm Yogi. Okay, ठीक है जी। अब यहाँ से एक और चीज याद रखना यूपीएससी का ही भाई। यूपीएससी का क्या याद रखना आपको, प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु याद है ना, जो कैंडिडेट्स लाइक आपकी सीडीएस के हो गए, एनडीए के हो गए, या फिर आपके लाइक यूपीएससी के हो गए, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स वगैरह, इनमें जो आपके फाइनल मेरिट को जो मिस कर जाते हैं ना कैंडिडेट्स, फाइनल मेरिट या फिर आपके मेडिकल वगैरह आउट हो जाते हैं, तो उनको उनकी डिटेल्स क्या की जाती है, रिलीज की जाती है, ताकि प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, आपको हायर कर सकती है एट ए गुड सैलरी, ठीक है ना। इसके बाद में आता है नेत्रा मार्क 2। इंडियन गवर्नमेंट हैज गिवन गो अहेड नोट, ये आपकी एवेक्स है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो कि इंस्टॉल किए जाएंगे आपके एयरबस A321 पे। जेवलिन एटीजीएम्स, इंडिया ने रिसेंटली इंटरेस्ट शो किया आपकी यूएस की जेवलिन एटीजीएम्स, ये एंटी टेक गाइडेड मिसाइल्स है, कि हम भी क्या करना चाहते हैं भाई, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, को प्रोड्यूस करना चाहते हैं उनके साथ में। सीपीआई फॉर एएल एंड आरएल, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स के लिए आपके क्या कर दिया भाई, बेस ईयर को रिवाइज कर दिया है, ठीक है ना, 2019 कर दिया है, ठीक है ना, कितना कर दिया भाई, 2019। तो ये बेस ईयर वगैरह थोड़ा ध्यान रखना, ओके। एएलआरएल के लिए पहले बेस ईयर कितना था, 1986 था। काशी डिक्लेरेशन, काशी डिक्लेरेशन में आपके यूथ ने क्या किया भाई, ये एक समिट थी, इसमें आपके इन लोगों ने क्या आपके अडॉप्ट किया है कि भारत को ड्रग फ्री बनाएंगे, ठीक है ना, कि युवा आपके गुटखा वगैरह कुछ नहीं खाएगा मतलब एंटी ड्रग कैंपेन था ये, ओके, ध्यान रखना, ओके। 5 ईयर का आपका रेड मैप होगा फॉर डी एडिक्शन मूवमेंट। आईसीएमआर डेवलपिंग इंडिजिनस मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन, जिसको नाम दिया इन्होंने एड फैल्सीवैक्स, ठीक है ना। ये आपके कौन डेवलप कर रहा है, आईसीएमआर, ध्यान रखना है किस चीज के लिए, आपके मलेरिया के लिए। मलेरिया आपके प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट्स के कारण होता है, और फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो के काटने के कारण होता है, ये पिछली बार सीडीएस में भी आया था। नेशनल सैंपल सर्वे,
इसके 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए। 1950 में इसको स्टेब्लिश किया था आपके पीसी मेलनोबिस टू कलेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल इंफॉर्मेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ही आता है एनएसओ आपकी, ठीक है ना, एनएसएसओ। India's unified payments interface has surpassed Visa and it has become number 1 real-time payment system in the world as per Indian Monetary Fund। तो ध्यान रखना ये वीजा जो है ना उसको भी आपके सरपास कर चुका है आपका एनपीसीआई का यूपीआई सिस्टम। वाइस प्रेसिडेंट सबमिट्स रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिसेंटली आपने देखा होगा कि वाइस प्रेसिडेंट ने आपके क्या कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। ही इज ओनली थर्ड वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया हिस्ट्री टू रिजाइन बिफोर कंप्लीटिंग द टर्म। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Election Commission started that its power under Article 324 provide it with plenary authority to supervise and direct all aspect of election including the preparation of electoral rolls for parliament, state legislature, president and vice president। इनका तो वैसे भी साइड डाउन रहता है आजकल, तो इन्होंने भाई ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, ध्यान रखना। इलेक्शन कमीशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, बाकी मीडिया में भी आजकल थोड़ा कवर हो रहा है ये, तो इलेक्शन कमीशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और थोड़ा सा वो भी याद कर लेना, इलेक्शन कमीशन के जो आपके हेड है, तो इन्होंने एक शायरी भी बोली थी आपके, रिसेंटली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया तो शायरी सुना रहे थे, तो वो शायरी भी याद कर लेना, क्या पता एग्जाम में पूछ ले। जस्ट जोकिंग। नेक्स्ट देखिए, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये अगेन एक इनिशिएटिव है। यूनियन मिनिस्ट्री अनाउंस्ड 1 ईयर एक्सटेंशन फॉर आसाम। आसाम के लिए 1 ईयर का इसमें क्या कर दिया, एक्सटेंशन कर दिया। ये 2015-16 में आपके लॉन्च किया गया था। एम है टू हार्नेस इमेंस पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। फिर आता है आपका इंटरनेशनल सी वेट अथॉरिटी। ए न्यू डीप सी माइनिंग रूल्स लैक कंसेंसस डिस्पाइट मीटिंग्स ऑफ आईएसए। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना आपको किंगस्टन जमाइका में मिलेगा, ठीक है। ये एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1982 में आपकी स्टेब्लिश हुई थी अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ठीक है ना, एंड द 1994 एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्ट 11 ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1994 एग्रीमेंट। इसका काम है टू एंश्योर द इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स दैट मे अराइज फ्रॉम डीप सी वेट रिलेटेड एक्टिविटीज। 170 मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। मेरी पंचायत ऐप, ये किसकी एप्लीकेशन है भाई? इसको रिसेंटली आपके अवार्ड मिला है विद द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 चैंपियन अवार्ड, ठीक है ना। ये ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म आपके जो कि पंचायत वगैरह क्या करती है, इसको यूज करती है। ये इनिशिएटिव किसका, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है। भारत एनसीएक्स, भारत एनसीएक्स 2025 हैड बीन ऑफिशियली इनोग्रेटेड। इसके अंदर नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भी किसने कंडक्ट की, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट इन कोलैबोरेशन विद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। यूएस डिसाइड्स टू पुल आउट ऑफ दी। अब देखो वो जो आपका ट्रम्प चचा वो हर एक से क्या कर रहा है, पुल आउट कर रहा है, तो ये यूनेस्को से भी क्या कर रहा है, पुल आउट कर रहा है। अब इससे कर लिया तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम फंडिंग यूएस से ही आती है, हेडक्वार्टर पेरिस में मिलेगा। रिपोर्ट टाइटल टूवर्ड्स रेजिलिएंट एंड प्रोस्पेरस सिटीज इन इंडिया, ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की आपकी, ठीक है ना, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना रिपोर्ट किसकी है। फिर आता है विपो। लोकार्नो एग्रीमेंट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट अंडर द विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1968 में साइन हुआ, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, आरबीआई रिलीज करता है आपकी, ठीक है ना। बोला कि इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है 64.2 से 67। बस इतना ध्यान रखना किसने किया है। जैसे अभी भी आपके एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, सीएपीएफ में आया था, अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। महादेव महादेवी रिवर, गोवा इज कंसिडरिंग अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट फॉर ऑन द महादेव रिवर वाटर डिस्प्यूट अगेंस्ट कर्नाटका कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट, ठीक है ना। चोला गंगम लेक, तमिलनाडु गवर्नमेंट आपके अनाउंस किया कि चोला गंगम लेक को क्या करेंगे, रीडेवलप करेंगे। तो लोकेशन ध्यान रखना, इसको पोनेरी या फिर गोल्डन लेक भी बोलते हैं। ये राजेंद्र चोला ने क्या की थी, आपकी बिल्ड की थी। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज सेलिब्रेटिंग द आदि तिरुवाथिराई फेस्टिवल टू मार्क द 1000th एनिवर्सरी ऑफ द राजेंद्र चोलास मेरीटाइम एक्सपेडिशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। जीएसटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी स्टडी कॉल्स जीएसटी रिजाइम प्रोग्रेसिव। अब देखो अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं भाई, जीएसटी क्या होता है आपके,
जीएसटी आपकी रिग्रेसिव होता है, ठीक है ना। जैसे इनकम टैक्स की अगर अपन बात करें तो इनकम टैक्स आपका क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है भाई, प्रोग्रेसिव मतलब कि जितनी ज्यादा इनकम आपकी उतना ज्यादा आपका क्या कटेगा, टैक्स कटेगा। जैसे मान लो 1 लाख इनकम है, ये एग्जाम्पल के लिए, तो मान लो आपके 5% टैक्स है। आपके मान लो 5 लाख इनकम है तो आप पे 15% टैक्स है। आपके मान लो 10 लाख इनकम है तो आप पे 30% टैक्स है। तो ये इंक्रीज होता जा रहा है जैसे इनकम बढ़ रही है, तो ये प्रोग्रेसिव है। अमीर पे ज्यादा टैक्स का, गरीब पे कम टैक्स। जबकि जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी में देखो, अगर 1 लाख कमा रहा है, वो बिस्किट का पैकेट लेगा तो भी उस पर उतना ही टैक्स लगना है, ये लेगा तो उस पर भी उतना ही टैक्स लगना है, ये लेगा तो उतना ही टैक्स लगना है, ठीक है। और ये एक नई इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। नई इंस्टीट्यूट इन द सेंस कि ये अलग ही बोल रही है कि जीएसटी रिजाइम क्या है भाई, प्रोग्रेसिव है, कि ये गरीब अमीर का क्या करती है, फर्क करती है। इनका कहना है कि भाई जो अमीर है वो ज्यादा खरीदेगा तो उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, गरीब कम खरीदेगा तो उस पर कम टैक्स लगेगा, ठीक है ना। इन्होंने बोला रूरल में जो बॉटम 50% है वो 31% टैक्स देते हैं जीएसटी से, और टॉप 20% 37% देते हैं। तो इनके फिगर्स के हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया, आंसर दे दिया, ठीक है ना। और मेरे को ये बताना, जीएसटी आपके कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लागू हुआ था और कौन से ईयर में, ठीक है। कमेंट में बताना आंसर, काफी बार आता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे डिलीवर्स लैंडमार्क डिसीजन ऑन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। रिसेंटली क्या हुआ भाई, एक कंट्री आपकी ये वाली वेन्युआतू, ये कंट्री आपके रिसेंटली आईसीजे में चले गई। केस था ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स क्लाइमेट एक्शन, कि भाई सबकी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए क्लाइमेट एक्शन पे, कोई एक्ट नहीं कर रहा है, सब बस चिल कर रहे हैं मीटिंग्स के नाम पे। तो ये चली गई वहां पे। तो इसने क्या दिया यहाँ पे, लैंडमार्क डिसीजन दिया। ये 1945 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टेब्लिश हुआ, हैग नीदरलैंड्स में हेडक्वार्टर है। फंक्शन इसका सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज, प्रोवाइड्स एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चन बाय यूएन ऑर्गन्स, कैन हियर केसेस ओनली व्हेन रिक्वेस्ट बाय स्टेट्स। 15 जज होते हैं, 9 ईयर टर्म्स होती है, इलेक्टेड बाय यूएनजीए एंड यूएनएससी 2/3 मेजोरिटी के साथ में, ठीक है ना। इसको वर्ल्ड कोर्ट या इंडिपेंडेंट कोर्ट भी बोलते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग, इंडिया अचीव्स 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड पेट्रोल 5 years अहेड ऑफ शेड्यूल, ठीक है ना। इथेनॉल ब्लेंडिंग कैसे होती है, जैसे आपको मान लो गन्ना की क्रॉप है, उससे फर्मेंटेशन, फिर प्यूरिफिकेशन, फिर इथेनॉल बनेगा, फिर उसको पेट्रोल में मिलाएंगे, ब्लेंडिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होगा, फिर फ्यूल स्टेशन। एक टाइम ऐसा था आपकी गवर्नमेंट ने कहा था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी, फिर उसको पेट्रोल में मिलाएंगे तो आपका पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। आज तक तो हुआ नहीं, ठीक है। इंडिया स्किल्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम deliberated on India Skill Accelerator. FCI. A study of RBI has proposed the construction of FCI for India to track market trends with daily frequency. FCI क्या है, फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स। ये एसेस करती है द डिग्री ऑफ रिलेटिव टाइट और इजी फाइनेंशियल मार्केट कंडीशन, ठीक है, विथ रेफरेंस टू 2012। ओके, इसमें आपकी 5 मार्केट सेगमेंट्स चेक किए जाते हैं, जैसे मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इक्विटी मार्केट। एनसीएमसी, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइड द डिजास्टर मैनेजमेंट नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स आपकी 2025 रिलीज हुई और इसमें भारत की रैंक कितनी है, 77, ठीक है ना। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी अनवेल्ड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। एनसीपी 2025 इज द सेकंड पॉलिसी फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर आफ्टर 2002 विद द विजन ऑफ सरकार से समृद्धि, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कब बनी थी आपकी, जुलाई 2021 के अंदर। और इसमें अपना टारगेट क्या है, ट्रिपलिंग द कोऑपरेटिव सेक्टर जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय 2034। इंडिया यूके विजन 2025, द विजन डॉक्यूमेंट डिफाइंस ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रोड मैप टिल 2035 रिप्लेसिंग द रोड मैप 2030, guiding toward a brisk partnership based on business research innovation science and tech and knowledge, ठीक है। ये भी याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूके ने आपके कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपके क्या किया था, साइन किया था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, सेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एमडीएफ। इंडिया हैज प्रपोज्ड द मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड एट द मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 इन न्यू दिल्ली। ओके, Maritime Development Fund, a dedicated blended finance vehicle aimed at lowering capital cost and attracting long-term investment into shipyards. NAVIC क्या भाई, ISRO is preparing to launch 3 next-gen NAVIC satellites to enhance sovereign positioning capability. जैसे GPS है ना, वैसे NAVIC आपका भारत का, ठीक है ना। इसमें 3 और आपकी नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। ओके,
इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑल्सो नोन एज नेविक, ये इसकी दूसरा नाम है भाई, नेविक भी बोलते हैं, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। पीएम विकास स्कीम अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। रिसेंटली आपके पीएम मोल्डिव्स भी गए थे, लास्ट आपकी विजिट मोल्डिव्स में थी। तो पीएम ऑफ इंडिया विजिट्स मोल्डिव्स मार्किंग 16th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया मोल्डिव्स डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब 4,850 करोड़ अपन ने मोल्डिव्स को दिए, और यूपीआई भी इनेबल किया अपन ने कहाँ पे, मोल्डिव्स में। और साथ में देखिए 2 सेट ऑफ अपन ने क्या दिए 20 में, आरोग्य मित्री हेल्थ क्यूब भी अपन ने उनको प्रोवाइड किया। इंडियन रेलवे सक्सेसफुली टेस्ट नेशंस फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच एट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री प्रोड्यूस वाटर वेपर नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जो हाइड्रोजन पावर्ड होते हैं ना, ये आपके वाटर वेपर क्या देते हैं, बाई प्रोडक्ट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते हैं, ठीक है ना। और ये किसके अंदर बिल्ड किए जा रहे हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो 2023 में आपके लॉन्च हुआ था। फिर आता प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंडेड इन मणिपुर बाय अनदर 6 months, initially for a period of 6 months and it can be extended for a period of 3 years with parliamentary approval every 6 months। ये पॉलिटी के अंदर भी अपन पढ़ेंगे। अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड इन 2015 बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको 10 साल हो गए हैं। ओपन टू ऑल बैंक अकाउंट होल्डर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40, 18 से 40 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हु आर नॉट इनकम टैक्स पेयर्स, बेनिफिट्स क्या है, गारंटेड मंथली पेंशन मिलेंगे आपको लाइफ लॉन्ग बिटवीन 1000 to 5000 जब आपके 60 साल के हो जाओगे। DRDO conducts successful flight trials of advanced unmanned aerial vehicle launch precision guided missile fifth. Collection of real-time observation and photo of crops is in a mobile app launched by Ministry of Agriculture under प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ध्यान रखना क्रॉपिक ऐप किसने लॉन्च की और कौन सी स्कीम के अंडर की है। E3 कंट्रीज, ईरान ने देखो रिसेंटली आपके थ्रेटन किया है स्नैपबैक सैंक्शन बाय E3 कंट्रीज एमिड्स द डिरेल्ड यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स। E3 कंट्रीज देखो आपके क्या है, यूके, जर्मनी और फ्रांस कंट्रीज है, ठीक है ना। जब ईरान था तो ईरान के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था कि भाई ये क्या नहीं करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। डोकलाम कहाँ मिलेगा, ये देखो ये भूटान है, ये सिक्किम है, यहाँ डोकलाम है ना। डोकलाम क्राइसिस याद है ना आपको, स्टैंड ऑफ हुआ था। आफ्टर नाथुला सिक्किम टू ओपन डोकलाम चोला फॉर बैटलफील्ड टूरिज्म 8 years आफ्टर इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, ओके यहाँ मिलेगा आपको। मजुली आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिलेगा, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। मजुली रेजिडेंट्स कॉम्बेट रिवर बैंक इरोजन बाय प्लांटिंग कंचन ट्रीज अलोंग द ब्रह्मपुत्र रिवर। मजुली वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे मिलेगा। ये इंडिया का फर्स्ट रिवर आइलैंड भी बना डिस्ट्रिक्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट बन गया 2016 में। फॉर्म बाय ब्रह्मपुत्र रिवर साउथ की तरफ से, कैरकुटिया जूटी एंड सुबानसिरी रिवर जो कि नॉर्थ की तरफ है। सराउंडेड बाय वेटलैंड जैसे बेल्स एंड स्मॉल आइलेट्स लोकली नोन एज चपोरीज। ये आपकी इंडिया की टेंटेटिव लिस्ट फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। हैवी वाटर इन ए सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर सेल्फ रिलायंस, टेमा इंडिया लिमिटेड कमीशनड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी फॉर डिप्लेटेड हैवी वाटर अपग्रेडेशन, है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 14th एडिशन हुआ इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने देखो रिसेंटली आपके काफी सारे स्टेब्लिशमेंट किए, है ना। इंडिया चाइना के बढ़ते आपके इन्फ्लुएंस को लेके आपके क्राइसिस से रिलेटेड। एक तो रुद्रा ब्रिगेड आपके फॉर्म किए, एक भैरव कमांडो बटालियन एनहांस बटालियन आपके क्या किए, सेटअप किया। आर्मी इज गोइंग इन फॉर शक्तिवान आर्टिलरी रेजिमेंट्स विथ स्पेशल दिव्य दृष्टि सर्वेलेंस एंड लॉइटरिंग म्यूनिशन बैटरीज। भैरव लाइट कमांडो बटालियन है, ये ट्रेन फॉर हाई स्पीड है, मोबिलिटी, मॉडर्न ड्रोन्स और गैजेट्स होंगे इनके पास। रुद्र ये ऑल आर्म ब्रिगेड से मतलब इसमें सारी आपकी आर्म्स होगी, ठीक है ना, जैसे इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, टैंक्स वगैरह सब। इंडिया नेपाल हैव फाइनलाइज्ड द एग्रीमेंट ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स में म्यूचुअल आपके लीगल असिस्टेंस हो, उसके लिए आपके फाइनली एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है ना। बाकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो अपने पहले से इनके साथ। नीति आयोग प्रेजेंट्स इंडिया थर्ड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू एट द यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फॉर्म 2024-5 शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑफ एसडीजी इंप्लीमेंटेशन। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये एक नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, लिविंग वेज। मिनिमम वेजेस एक्ट कब आया था, 1948। कोड ऑफ वेजेस एक्ट कब आया था, 2019। ये भी सीएपीएफ में आया था इस बार, ठीक है।
कोड ऑफ वेजेस 2019 में मिनिमम वेजेस आर एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल एम्प्लॉयमेंट्स, इसमें तो देखो आपके कुछ एम्प्लॉयमेंट्स पे एप्लीकेबल था और 2019 वाले में सभी एम्प्लॉयमेंट पे कर दिया, ठीक है ना। सोफी 2025 रिपोर्ट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? FAO, FAAD, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO ने मिलके आपके रिलीज की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी, तो इसीलिए मैंने ये एक आपका स्लाइड भी लगाया यहाँ पे, इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है ना। सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है, तो एक बार ये फीचर्स रीड कर लेना। बाकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 5 साल हो गए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5+3+3+4 स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, ठीक है। फाउंडेशनल स्किल पे आपके फोकस किया जाता है, जैसे निपुण भारत विद्या प्रवेश हैव रीच्ड ओवर 4.2 करोड़ स्टूडेंट। इंक्लूसिविटी अपन ज़्यादा फोकस करें कि बच्चे क्या करें, ज़्यादा एनरोल करें। प्रशास्त ऐप सपोर्ट्स डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग। टीचर्स ट्रेनिंग आपके कौन सी किसके अंडर होती है? आपके निष्ठा स्कीम के अंडर होती है, ये आपकी पिछली बार CDS में आया था। लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी 72% ऑफ द स्कूल नाउ हैव इंटरनेट इनिशिएटिव लाइक विद्यांजलि, दीक्षा, PM ई विद्या, ई जादुई पिटारा, AI बोर्ड्स वगैरह, तो ये सारे आपकी इसी के अंडर स्कीम्स है। जोनल कल्चर सेंटर्स, द गवर्नमेंट रिव्यूड द स्टेटस ऑफ सेटिंग अप 7 जोनल कल्चर सेंटर्स, ये ऑटोनोमस बॉडीज होगी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टू प्रमोट फोक ट्राइबल एंड वेनिसिंग आर्ट फॉर्म्स। कहाँ कहाँ होंगे? पटियाला पंजाब, नागपुर महाराष्ट्र, उदयपुर राजस्थान, प्रयागराज यूपी, कोलकाता वेस्ट बंगाल, दीमापुर नागालैंड एंड थंजोवुर तमिलनाडु। ऑस्ट्रेलिया यूके ने फाइनली आपके गिलोंग ट्रीटी के अंडर डील साइन कर लिया कि ये क्या करेंगे, सबमरीन बनाएंगे। फाइट वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, तो दिव्या देशमुख जी उसमें क्या हो गए आपके, जीत गए। इंडियन को इंडिया ने हराया, हम्पी के कोनेरू को क्या किया, इन्होंने हराया फाइनल के अंदर, ठीक है। फाइट का हेडक्वार्टर लोसेन में मिलेगा, सेटअप 1924 में हुआ। प्राइम मिनिस्टर प्रेज द फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस हेल्ड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, तो पहली बार आपके बर्ड सेंसस कहाँ हुआ, ध्यान रखना, यूजिंग एक्वास्टिक मॉनिटरिंग टेक्निक। यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला अवार्ड आपके रिसेंटली दिया गया, किसको मिला ये? प्राइज टू ब्रेडा रेनोल्ड्स, ये कनाडा से है, और कैनेडी ओडिडे, ये आपकी केन्या से है। यूनाइटेड जनरल असेंबली ने 2015 में आपके क्या किया था, स्टेब्लिश किया था। ये हर 5 साल बाद में आपके एक फीमेल को और एक मेल को दिया जाता है, डिफरेंट रीजन के वो भी। विनर्स रिसीव ए प्लेक विद ए साइटेशन एंड मंडेला कोट, कोई भी केस अवार्ड नहीं होता, आज तक कोई भी इंडियन को ये अवार्ड नहीं मिला है। इंटरनेशनल टाइगर डे, इसकी थीम थी आपके सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनियस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज। कब बनाया जाता है? 29 जुलाई को, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना। अन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 8.8 कहाँ पे लगा? आपके रशिया के कमचटका पेनिनसुला पे लगा, जिससे कि आपकी सुनामी वेव्स काफी हाई थी, कुरिल आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन। सुनामी आपके आती रहती है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर। काजीरंगा नेशनल पार्क हैज रिकॉर्डेड द थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया आफ्टर कर्नाटका, बांदीपुर में सबसे ज्यादा है, फिर उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में सेकंड नंबर पे है। प्रलय मिसाइल रिसेंटली आपके टेस्ट फायर फिर से की गई 2 बार, ठीक है ना। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और काफी ज्यादा हाई स्पीड पे जा सकती है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है ना। ओके, रेंज है 150 से 500 किलोमीटर। ऑपरेशन महादेव आपकी किया गया, जिसमें आपके जो टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था, उनको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। Indian digital payments landscape has witnessed over 65,000 crore digital transaction amounting to more than rupees 12,000 lakh crore in last 6 financial years. ये रिपोर्ट आपकी किसने रिलीज किया? RBI ने। A Harappan site has surfaced at the Ratadiya Dheri, marking the first known Indus Valley settlement in Rajasthan arid ranger. निसार बहुत इंपॉर्टेंट अगेन। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट आपके फाइनली लॉन्च कर दी गई है सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा से। यह फर्स्ट ड्वेल फ्रीक्वेंसी रेडार इमेजिंग मिशन है, जिसमें आपकी इंडो यूएस ने स्पेस कोलेब्रेशन किया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये इमेजेस लेगी आपकी ग्लोबल लैंड एंड आइस कवर्ड सर्फेसिस की। ये आपके 12 दिन तक क्या लेगी, इमेजेस वगैरह लेगी। ऑर्बिट्स अर्थ एवरी 97 मिनट, हर 97 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। इसका वेट इतना है। लॉन्च व्हीकल इसका क्या था? इसरो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV F-16 यूज किया। कहाँ पे इसको कहाँ पे प्लेस किया? आपके सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में आपके प्लेस किया है। इट इज द फर्स्ट टाइम ए GSLV रॉकेट इज यूज टू प्लेस ए सैटेलाइट इनटू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट।
बिल्ट अराउंड इसरोज 1-3K स्पेसक्राफ्ट बस, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इसमें 12 बैंड सार ऑपरेटिंग है ऑन बोथ एल एल आपके नासा ने डेवलप किया है, एस बैंड आपके इसरो ने डेवलप किया है। लाइफ स्पेन कितना है इसका? 5 साल। यूएस ने रिसेंटली आपके इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दिया, अभी तो आपकी 25% एडिशनल और लगा दिया है, तो अभी टोटल कितना हो गया? 50%, ठीक है ना। अब इस इंडिया के न्यूज़ वाले एकदम नेक्स्ट लेवल वाले हैं, ये इसको भी फायदा बता रहे हैं कि भाई भारत का इसमें फायदा होने वाला है। उन लोगों ने ना तो शेयर मार्केट देखा ना कुछ और देखा है। 50% टैरिफ का मतलब है, जैसे सपोज करो भारत की कोई, मान लो एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, कोई सॉक्स है, वो 100 रुपये का मान लो पहले यूएसए में मिलता था, अब 150 रुपये का मिलेगा। वहीं पे मान लो पाकिस्तान का एक सॉक्स है, जो मान लो अब 120 रुपये में मिलता था, ठीक है ना, 120 नहीं 100 मान लो, एंड पाकिस्तान पे भी टैरिफ मिल लगे हैं, तो लगभग मान लो 130 रुपये का अब बिक रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, वहाँ की कंट्री ये खरीदना पसंद करेंगे, ये नहीं करेगी। या फिर और भी बहुत अल्टरनेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत खराब खराब स्टेप है ये, ठीक है ना। इंडियाज रेजोल्यूशन देखो, COP 15 ध्यान रखना, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एडोप्टेड एट रामसर कन्वेंशन, सॉरी रामसर COP 15 हुआ जिम्बाब्वे के अंदर, वहां पे वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स अडोप्ट किया गया। India's resolution on promoting sustainable lifestyle for wetlands was adopted with 172 countries। ठीक है, ये आपकी इंडिया का जो लाइफ मिशन है, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसको कहीं ना कहीं क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है ना। ओके, फिर अगेन मॉस्पी आता है। मॉस्पी देखो आपकी क्या कर रही है भाई? रिफॉर्म कर रही है काफी, नेक्स्ट टाइम तक आई थिंक हो जाएंगे। जीडीपी का बेस ये रिवाइज कर रहे हैं, जो कि अभी 2011-12 इसको 22-23 कर रही है। आईआईपी का जो बेस ईयर है ये 2022-23 करेगी, और सीपीआई का बेस ईयर 2012 से 2024 करेगी। इन द यूपीपी टोलीवेज एंड एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन केस, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि राइट टू सेफ मोटरेबल रोड्स इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। द गवर्नमेंट सेड दैट द लोन्स वर्थ ओवर 11 लाख करोड़ हैव बीन डिस्टर्ब्ड टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंडर द दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट, टू ऑर्गेनाइज एंड अपलिफ्ट रूरल पुअर वुमेन थ्रू SHG, ठीक है। यूएन वुमेन, रिसेंटली यूएन वुमेन आस्ट मार्क्ड इट्स 15th एनिवर्सरी, हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। इसी के साथ फाइनली आपकी जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेना, एफकेट में करंट अफेयर्स बहुत आती है भाई, ठीक है ना। पीडीएफ आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, अदरवाइज यू कैन सर्च ऑन दी टेलीग्राम द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सारी पीडीएफ मिल जाएगी। कल मैंने डिफेंस की क्लास ली है, वो एफकेट वाले वो क्लास तो यार करके करके जाना, पिछली बार काफी क्वेश्चंस आए थे इससे, और इस बार भी आएंगे, हर बार आते हैं आपके, ठीक है ना। तो डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन CDS एंड एनडीए वाले स्पेशली करना, एंड एफकेट वाले उसमें और हेडक्वार्टर स्पेशली याद करना, ठीक है ना। बाकी मॉक फ्री मॉक आपको यहाँ मिल जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन सर्च करना प्ले स्टोर के ऊपर, उसमें आप फिर डाउनलोड करने के बाद में, इंस्टॉल करने के बाद फ्री कोर्सेज में जाना, यहाँ पे आपको एफकेट के फ्री मॉक्स मिल जाएंगे। 5 प्रोवाइड कर दिए, अभी 5 और करूंगा नेक्स्ट 10 डेज के अंदर। ओके ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।